गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन इस टॉपिक के ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा था कि कैसे अर्गन प्लेन में अगर कोई स्ट्रेट लाइन दिया गया है तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग कोई भी एक अर्गन प्लेन में एक ट्रायंगल अगर दिया गया है तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक अर्गन डायग्राम में कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका वर्टेक्स z1 इक्वल्स टू x1 प्लस i y1, z2 इक्वल्स टू x2 प्लस i y2 और z3 इक्वल्स टू x3 प्लस i y3 ऐसा दिया गया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आता है वो है हाफ डिटरमिनेंट x1 x2 x3 बाय y1 y2 और y3 बाय 1 1 एंड 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्या आएगा? तो पहले सेकेंड रो को अगर हम आयोटा से डिनोट कर दे तो ये आ जाएगा x1 x2 x3 प्लस आयोटा y1 आयोटा y2 आयोटा y3 1 1 एंड 1। यहाँ पर जो ऑपरेशन हमने किया वो R2 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ हम लोग ऐड कर दे तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2 और x3 प्लस आयोटा y3 और नीचे आ जाएगा आयोटा y1 आयोटा y2 और आयोटा y3 और नीचे 1 1 एंड 1। तो यहाँ पर हमने क्या R1 रो को हमने R1 प्लस R2 से ऐड कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हम लोग सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x3 प्लस i y3 और सेकेंड रो 2 आयोटा y1 2 आयोटा y2 और 2 आयोटा y3 और नीचे आ जाएगा 1 1 एंड 1। यहाँ पर आ जाएगा R2 डैश इक्वल्स टू 2 इंटू R2। उसके बाद इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू आयोटा और यहाँ से लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 और x3 प्लस आयोटा y3 और नीचे से हम लोग सेकेंड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस i y1 और माइनस 2 आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2 माइनस 2 आयोटा y2 और यहाँ से आ जाएगा x3 प्लस आयोटा y3 माइनस 2 आयोटा y3 और थर्ड रो आ जाएगा 1 1 और 1। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड रो को हम लोगों ने फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब यहाँ से आ जाएगा 1/4 आयोटा x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 और x3 प्लस आयोटा y3 नीचे आ जाएगा x1 माइनस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा y2 x3 माइनस आयोटा y3 बाय 1 1 एंड 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/4 आयोटा और ये हो जाएगा z1 z2 और z3। सेकेंड रो में हो जाएगा z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट एंड z3 का कॉन्जुगेट और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 एंड 1। तो यही हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन आर्गन प्लेन। तो इसके ऊपर अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो गिवन है इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर z omega z and z plus omega z then prove that the area of the triangle is √3/4 into modulus of z square। तो पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस गिवन ट्रायंगल में जो 3 वर्टिसेस है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं z प्लस ओमेगा z प्लस z प्लस ओमेगा z। तो इसका एरिया जो है वो क्या आएगा? हम लोग जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में
z इक्वल्स टू अगर 1/1³ है तो z का 3 रूट्स आता है 1 ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर हो जाता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब ओमेगा की अगर हम कॉन्जुगेट ले ले तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस √3 आई बाई 2 और जो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब 1 प्लस ओमेगा जो आएगा उसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस -1 प्लस √3 आई आयोटा बाई 2। तो अगर हम एलसीएम ले ले तो हो जाएगा 2 प्लस -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, जिसे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा के बराबर। आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा आया था 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तो इसका जो कॉन्जुगेट ये प्लस की जगह इमेजिनरी पार्ट चेंज होकर माइनस हो जाएगा। अब ओमेगा का जो वैल्यू था वो था -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तो अगर माइनस हम लोग कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस ओमेगा लिखा। तो यहाँ से जो 4 वैल्यू निकल के आया वो है जो हम लोगों को नीड है ओमेगा कॉन्जुगेट 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा का कॉन्जुगेट। तो अब फॉर्मूला में बिठा दे तो आ जाएगा डेल्टा और एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/4 आयोटा बाई 1 1 1 z ओमेगा z प्लस z प्लस ओमेगा z, जो 3 पॉइंट दिया गया है z बार ओमेगा z उसका बार और z प्लस ओमेगा z इस पूरे का बार। अब यहाँ से लिख सकते हैं 1/4 आयोटा 1 z 1, यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा z और यहाँ से अगर z कॉमन ले ले तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा और यहाँ से आ जाएगा z का बार z इंटू ओमेगा का बार और यहाँ से z बार को कॉमन ले ले तो 1 प्लस ओमेगा इस पूरे का बार। अब हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ किया था कि यहाँ से पहले लिख लेते हैं z प्लस ओमेगा z। 1 प्लस ओमेगा को हम लोग लिख सकते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर और z का बार। ओमेगा कॉन्जुगेट को हम लोग लिख सकते थे ओमेगा स्क्वायर इंटू z बार और 1 प्लस ओमेगा के कॉन्जुगेट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा और z बार, जैसा है वैसा। तो अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले तो 1/4 आयोटा और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर z इंटू z बार प्लस ओमेगा टू द पावर 4 z इंटू z बार माइनस 1 माइनस ओमेगा z इंटू z बार प्लस ओमेगा स्क्वायर z इंटू z बार और यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 ले ले यहाँ से तो z इंटू ओमेगा स्क्वायर z इंटू z बार माइनस ओमेगा z इंटू z बार, ऐसा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z इंटू z बार को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4 आयोटा मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर और पूरे को एक साथ लिख ले तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ओमेगा और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये ऐसे हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/4 आयोटा मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। ओमेगा टू द पावर 4 को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। तो अब 1/4 आयोटा मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू को पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2।
तो ये हो जाएगा 1/4 आयोटा मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर, और इसको एलसीएम ले ले -1 प्लस √3i प्लस 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रह जाएगा 1/4 आयोटा मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर, यहाँ पर 2√3 आयोटा बाय 2। तो आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली रहेगा √3/4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ऐसे ये प्रूव हो जाता है। तो इन द सेम वे अगर कोई एक ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स z आयोटा z और z प्लस आयोटा ऐसा हो जाए, तो जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहे हैं z आयोटा z और z प्लस आयोटा z ऐसा हो जाए, तो इसका जो एरिया आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। इसको आप सेम ऐसे ही प्रूव करके देख सकते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है, इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट z iota z and z plus iota z is 50 square unit, then modulus z equals to what? मतलब एक ट्राइंगल ऐसे दिया गया है जिसका 3 पॉइंट z आयोटा z और z प्लस आयोटा z ऐसे दिया गया है। तो हम लोगों ने देखा था कि ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो वैल्यू होता है वो हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर होता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दिया गया है ट्राइंगल का 50। तो अगर हम इसमें पुट कर दे तो 1/2 मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ z को हम लोग लिख सकते हैं 100, स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर को लिख सकते हैं 100। तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा 10 यूनिट। तो ऐसे आंसर निकल जाएगा। तो आज हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर एक छोटा सा सेशन में इसके एरिया को कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्गन प्लेन में, इसके बारे में जाना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्राइंगल रिलेटेड और कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे ट्राइंगल का इन सेंटर, सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।